नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन लेकर। दोस्तों ये जो 40 क्वेश्चन है ये आरबीएसई कक्षा 12वीं की पुस्तक से हैं, तो आप इनका महत्व जान सकते हैं। आरबीएसई में से ही ज़्यादातर प्रश्न उठाए जाते हैं। दोस्तों इसमें 40 प्रश्न है, अगर आप 30 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों आरबीएसई कक्षा 12 की मनोविज्ञान की पुस्तक से है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों पहला प्रश्न है, डीएटी में किसका मापन होता है? बुद्धि का, सांवेगिक बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, अभिवृत्ति का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, किन मनोवैज्ञानिक ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? सेलोबी एवं मेयर, गिलफोर्ड एवं स्पीयरमैन, सीमेन एवं बिनेट, केटल एवं गार्डनर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, सेलोबी एवं मेयर। दोस्तों वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं, अगर आपको ज्यादा लगे तो स्पीड कम करके देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु, उत्पादन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, लाभ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक हैं? कौन से व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? रोर्शा परीक्षण, टीएटी, सीएटी, एमएमपीआई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, एमएमपीआई यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, व्यक्ति का स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं, योग्यताओं के बारे में लिए गए निर्णय क्या कहलाते हैं? स्वसम्मान, स्वनियंत्रण, स्वसंप्रत्यय, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, स्वसंप्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, प्रेक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, वाक्य पूर्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? स्थिति परीक्षण, साक्षात्कार, 16 पीएफ, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, वाक्य पूर्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव है? जी घबराना, बुखार होना, मन में डर होना, धूम्रपान करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, मन में डर होना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, दबाव का सामना करने की कौन सी तकनीकें जेरालस, लेजारस और फोकमैन द्वारा दी गई? समस्या केंद्रित, संवेग केंद्रित, बायोफीडबैक, ए और ब दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, ए और ब दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, सकारात्मक दबाव को कहते हैं स्ट्रेस, यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ब और से दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, यूस्ट्रेस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को बांटा गया है अच्छा बुरा, सामान्य असामान्य, ऊंचा नीचा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, सामान्य असामान्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, नॉर्मल शब्द बना है, नॉर्मा से, यहां पर नॉर्मा है दोस्तों, नॉर्मा, नॉर्मन, नॉर्मेल और नॉर्ना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, नॉर्मा। नॉर्मा यहां पर सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नॉर्मा शब्द है ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, लैटिन। नॉर्मा शब्द लैटिन भाषा का है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, मनोव्याधि की शब्द का अर्थ है मन का रोग, देह का रोग, मांसपेशियों का रोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मन का रोग। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, कोमर द्वारा बताए गए 4D में से कौन सा सही है? विसामान्यता, खतरा, अपक्रिया, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, उपयुक्त सभी सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक दुश्चिता विकृति का प्रकार नहीं है? दुर्भीति, मनोग्रस्ती, बाध्यता, काय रूप विकार, आतंक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, काय रूप विकार। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में बताकर जरूर जाना कि आपके कितने सही हुए। 17 प्रश्न है, काय रूप विकार का प्रकार है पीड़ा विकार, परिवर्तन विकार, स्वकाय दुश्चिता, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, सभी। काय रूप विकार के तीनों ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, मनश्चिकित्सा की सबसे प्राचीन विधि है? व्यवहार चिकित्सा, मनोगत्यात्मक चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, मानवतावादी, अस्तित्वपरक चिकित्सा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, मनोगत्यात्मक चिकित्सा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, व्यवहार चिकित्सा के मुख्य समर्थक है फ्रायड, ओल्प, युंग, रोजर्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, ओल्प। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, अल्बर्ट एलिस ने किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया था? व्यवहार चिकित्सा, रेशनल इमोटिव चिकित्सा, मॉडलिंग, विरुचि चिकित्सा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, रेशनल इमोटिव चिकित्सा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, एफ पल्स का संबंध किस चिकित्सा विधि से है? गेस्टाल्ट चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, लोगो चिकित्सा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर विकल्प नंबर ए, गेस्टाल्ट चिकित्सा। यहां पर सही आंसर होगा गेस्टाल्ट चिकित्सा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, वह व्यक्ति जो छवि निर्माण की प्रक्रिया में छवि बनाता है कहलाता है? लक्ष्य, प्रत्यक्षणकर्ता, छवि निर्माता, समाज मनोवैज्ञानिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, प्रत्यक्षणकर्ता सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मनोवृत्ति के घटक होते हैं 5, 2, 1, 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, संज्ञानात्मक विसन्नादिता का सिद्धांत संबंधित है रूढ़िवादिता से, अभिवृत्ति से, अभिवृत्ति परिवर्तन से, प्रसामाजिक व्यवहार से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, अभिवृत्ति परिवर्तन से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, लक्ष्य के व्यवहार के लिए कारण देना किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व है? रूढ़िवादिता, गुणारोपण, पूर्वाग्रह, छवि निर्माण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, गुणारोपण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सी समूह निर्माण की अवस्था नहीं है? निष्पादन अवस्था, निर्माण अवस्था, सुषुप्त अवस्था, प्रतिमान अवस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, सुषुप्त अवस्था। यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, समूह निर्माण की वह अवस्था जिसमें समूह के नियम या मानक निर्धारित किए जाते हैं कहलाती है? झंझावात अवस्था, निर्माण अवस्था, समापन अवस्था, प्रतिमान अवस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, प्रतिमान अवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना सामाजिक प्रभाव की किस तकनीक का उदाहरण है? अनुरूपता, अनुपालन, चाटुकारिता, आज्ञापालन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, अनुपालन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक तथा प्राकृतिक, मानवीय, अंतर्वैयक्तिक, निर्मित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, निर्मित। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, वे व्यवहार जिनका उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण तथा उन्नत स्वास्थ्य कहलाते हैं? मित्रता, सजगता, पर्यावरण प्रेम, पर्यावरण मैत्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, पर्यावरण मैत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, संप्रेषण के पहलू है संसूचनात्मक, अन्योन्य क्रियात्मक, प्रत्यक्षात्मक, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, खेल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है बुंट, रोजर्स, कोलमैन, ग्रिफिथ, द सिंगर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, कोलमैन, ग्रिफिथ। इन्हें खेल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, विभ्रम तथा भ्रम का संबंध किस विकृति से है। दुश्चिता, मनोविदलता, विषाद, काय प्रारूप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर ब, मनोविदलता। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, मनोविज्ञान की रुचि है मानव के स्वभाव को जानने के बारे में, मौसम के बारे में जानने में, संस्कृति को जानने में, समाज को जानने में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मानव के स्वभाव को जानने के बारे में, यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है। आनुवांशिकता से, प्रशिक्षण और अनुभव से, साक्षात्कार से, परामर्श से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, प्रशिक्षण और अनुभव से कौशल को अर्जित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता सक्रिय सदस्य के रूप में संलग्न होता है, दूर से प्रेक्षण करता है, अशाब्दिक व्यवहारों का संप्रेक्षण करता है, परामर्श देता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सक्रिय सदस्य के रूप में संलग्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, प्रकृतिवादी प्रेक्षण की सबसे प्रमुख पूर्व कल्पना क्या है। प्राणी एक स्वाभाविक परिस्थिति में व्यवहार ठीक ढंग से करता है, अनुसंधानकर्ता के हस्तक्षेप से व्यवहार प्रभावित हो सकता है, अनुसंधानकर्ता प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन अनुभाविक ढंग से करता है, अनुसंधानकर्ता स्वाभाविक परिस्थिति में व्यवहारों के अध्ययन में उत्तम ढंग से कारण परिणाम संबंध स्थापित करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्वाभाविक परिस्थितियों में प्राणी व्यवहार ठीक ढंग से करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए क्या आवश्यक है। सक्षमता, अखंडता, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा। मनोविदलता, उत्साह, विषाद, मनोविकृति, भ्रमाशक्ति, मानसिक मंदन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, उत्साह, विषाद, मनोविकृति, यहां पर सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 40वां प्रश्न। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 40वां प्रश्न है, बुलिमिया रोग है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है, प्यास कम लगती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, भूख अधिक लगती है, यहां पर सही आंसर है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।